नमस्कार भाइयों, मैं आशुतोष नानोलिया हमारे YouTube चैनल स्टार क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो भाइयों, अब तक हमारा परसेंटेज टॉपिक चल रहा था। परसेंटेज टॉपिक में हमने बेस भी देख लिया था और उससे संबंधित क्वेश्चन भी कर लिए थे, वेतन से संबंधित कर लिए थे, जनसंख्या से संबंधित कर लिए थे। आज करते हैं हम चीनी के मूल्य में वृद्धि कमी, इनके क्वेश्चन करते हैं कि एक गृहिणी अपनी खपत में कितनी कमी करे। कि गृहिणी खर्च करती है, हमारी माता जी होती है, वो वही होती है हमारे जो खर्च करती है वो कमी कैसे करे, किस हिसाब से संतुलित करे खर्च को, वो सिस्टम चलेगा आज परसेंटेज का। तो दोस्तों, जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले एक काम करे, सब्सक्राइब करे और वीडियो को पूरा देखे। ये तो आपको वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि पूरा नहीं देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि आप वीडियो को पूरा देखें और फिर आपको नहीं समझ में तो आप कमेंट करें, आपको अगले वीडियो में अच्छी तरह संतुष्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी अपनी खपत में कितनी % की कमी करेगी, खर्च अपरिवर्तित रहे। दोस्तों, इसमें एक तो चीनी का मूल्य है और एक गृहिणी की खपत है और एक खर्च है। ये तीन चीज़ें इसमें, अब आप ध्यान से देखिए, तीन चीज़ों को समझना है हम दोस्तों अभी तक दो तरीकों से कर रहे थे, एक तो 100 मान के और फ्रैक्शन बना के। तो आगे भी हम दोनों तरीकों से देखेंगे, जो आपको तरीका सही लगे आप उसी तरीके को अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। वैसे दोस्तों दोनों तरीके जरूरी होते हैं, क्योंकि किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि 100 मान के करते हैं ना, वो इजी पड़ जाता है और किसी क्वेश्चन में ये इजी पड़ जाता है फ्रैक्शन वाला। तो देखते हैं दोस्तों, पहले हम 100 मान के देखते हैं। दोस्तों, अब इसमें तीन चीज़ें हैं, एक तो है मूल्य है, एक है खपत और एक है खर्च। अब दोस्तों 100 किसको माने, जो चीज़ हमें पता नहीं होती है, जिस चीज़ को हम x मानते हैं उसी को हम 100 मान सकते हैं दोस्तों। तो अब हमें क्या नहीं पता, एक तो मूल्य भी नहीं पता, खपत भी नहीं पता और खर्च भी नहीं पता, तीनों चीज़ें नहीं पता है। तो तीनों को हम 100 मान सकते हैं कि जब मूल्य 100 होगा तो खपत भी 100 होगी। अब मूल्य ही 100 है, हम 100 रुपये मूल्य है किसी चीज़ का, तो 100 रुपये खर्च करेंगे उसे खरीदने के लिए। यही चीज़ है कि मान लो चीनी है 100 रुपये किलो है, से 100 रुपये किलो क्या चीनी है, 100 रुपये में 100 किलो चीनी आ रही है, 100 रुपये में 100 किलो चीनी आ रही है। तो हम 100 रुपये खर्च किया ना हमने, कि 100 रुपये खर्च किए तो खर्च क्या हो गया हमारा, 100 हो गया। अब बाद में चेंजिंग क्या हो रहा है, मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। तो 100 का 20% खुद 20 आता है, तो मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई, मूल्य कितना हो गया, 120 हो गया। अब दोस्तों आगे क्या बोल रहा है कि गृहिणी है ना, इस खपत में कितनी कमी करेगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो खर्च अभी क्या है, खर्च तो 100 ही रहेगा, तभी परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि खर्च अपरिवर्तित रहे, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो खर्च 100 है। अब दोस्तों एक चीज देखो आप कि ये मूल्य 100 था, तब खपत भी 100 थी, खर्च भी 100 था। अब मूल्य में तो 20% की वृद्धि होगी, मतलब चीनी जो 100 रुपये किलो थी ना, जो पहले चीनी 100 रुपये किलो थी, आज वो 120 रुपये kg होगी। अब हमें 100 रुपये, हमारे पास तो 100 रुपये है, हमें तो 100 रुपये की चीनी चाहिए, तो हम दोस्तों अब कम चीनी लेनी पड़ेगी। अब वो कितनी कम लेनी पड़ेगी दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं हम कि 120 रुपये किलो की चीनी है, अब 100 रुपये, अब हमारे पास 100 रुपये है, 100 रुपये की चीनी चाहिए, क्योंकि खर्च हमारा 100 रुपये ही है, तो जेब में पैसे ही 100 रुपये है हमारे पास, तो 100 रुपये की चीनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से कम कर सकते हैं, हमें 100 रुपये की चीनी चाहिए, तो 120 में 20 कम करेंगे तो 100 हो जाएगा। 20 कम करेंगे 100 करने के लिए दोस्तों 20 कम करेंगे, तो 120 में 20 लेस करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो अब हमारा मूल्य, वो मूल्य तो कम नहीं हुआ, वैसे पैसे कम कर लिए हमने, तो हमारे पास पैसे 100 रुपये है, 100 रुपये कर लिए हमने। अब हमारी खपत में कमी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि अब 120 में हमने 20 की कमी की, 100 रुपये किया, तो कमी तो 120 में की ना, ये हमारा फ्रैक्शन माना गया। 20 रुपये की कमी की 120 में कमी की, तो हमें परसेंटेज मान चाहिए किसका, खपत का, कि खपत में कितनी परसेंटेज की कमी करी। अब दोस्तों एक चीज़ और बताई थी आपको कि परसेंटेज मान लो कोई भी भिन्न हो, उसको हमें परसेंटेज मान चाहिए तो 100 से गुणा करना पड़ता है,
और परसेंटेज मान से हमें भिन्न में चाहिए तो 100 का भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज मान चाहिए तो हम 100 से गुणा कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको हल करने पर परसेंटेज मान आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से 1 बार, 2 से 6 बार। तो ये किया क्या गया, 1/6 मल्टीपल 100, और 1/6 16 से 2/3% की होती है दोस्तों फ्रैक्शन। तो ऐसे हम कर सकते हैं आराम से, ये तो 100 मान के कर लिया हमने। ऐसे दोस्तों अब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको अच्छी तरह से आप माइंड में कैलकुलेटिव कर लोगे, ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहाँ से देखोगे कि 120 है, 120 में हमें 20 कम करना है, डायरेक्ट ये कैलकुलेशन करोगे और इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये भी आप माइंड में कर सकते हो आराम से। तो दोस्तों ये तो हमने किया कि इससे 100 मान के। अब करते हैं हम फ्रैक्शन से, कि फ्रैक्शन से कैसे होता है। अब दोस्तों एक चीज देखो, अब फ्रैक्शन किसकी बनती है, फ्रैक्शन हमेशा परसेंटेज मान की बनती है। और इस क्वेश्चन में परसेंटेज मान क्या है, 20% है, परसेंटेज मान 20% है। अब 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5, 1/5 होती है। ये तो फ्रैक्शन का काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं हमारे पास क्या क्या चीज है। एक तो मूल्य है, एक खपत है, और एक क्या है, खर्च है। मूल्य है, खपत है और खर्च है, ये 3 चीजें हैं। अब दोस्तों इसमें मूल्य को क्या माने, मूल्य हमें पता नहीं है। जहाँ पे हमने यहाँ पे जिस चीज़ को 100 माना था ना, वहाँ पे हम 5 मान सकते हैं, ये 100 के बराबर होता है। जैसे ये परसेंटेज हटाया हमने, 20/100 हो गया। 100 का 20% 20 होता है, तो यहाँ पे 5 का 20% 1 है। ये काट के छोटा क्या है, फ्रैक्शन बन जाती है। ऐसे पिछले वीडियो में अच्छी तरह से देख लिया था हमने। तो मूल्य क्या हो गया, जो ये हमारा हर है, मूल्य ये हो गया। अब मूल्य 5 है तो खपत भी 5 हो जाएगी, कि 5 रुपए में 5 kg चीनी आ रही। और खर्च भी 5, कि 5 रुपए मूल्य है तो हमने 5 रुपए खर्च किए तभी हम 5 kg चीनी ला पाए। ये है सिस्टम। अब मूल्य में चेंजिंग हो गया, ये तो पहले का सिस्टम है। और अब क्या हो गया चेंजिंग, कि मूल्य में कितने की वृद्धि होगी, 20% की वृद्धि हो गई। तो 5 पर 1 की वृद्धि हो गई, 5 पर 1 की वृद्धि होगी, ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो खर्च क्या रहना चाहिए, खर्च दोस्तों 5 रहना चाहिए। खर्च अपरिवर्तित नहीं होना चाहिए, वही सिस्टम है, खर्च अपरिवर्तित नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मूल्य तो 6 हो गया, हमारे पास 5 रुपये है, 5 रुपये तो हम 5 रुपये की चीनी लेंगे। तो इसमें से क्या करेंगे, इस 6 को हम 5 बना देंगे। तो 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 लेस कर देंगे। तो 1 लेस कर देंगे। अब 1 लेस किया, किस में से किया, 6 में से किया, तो नीचे 6 लिख देंगे। 6 का ही हमें परसेंटेज बताना है, इसका ही परसेंटेज बताना है कि कमी इसमें से ही कर रहे हैं हम, तो इसका परसेंटेज बताएंगे। बाकी 100 से मल्टीपल, वही 16 से 2/3% आ जाएगा आंसर दोस्तों। और कुछ ही नहीं करना, ज़्यादा कुछ। और आपको जो इजी लगे आप वो तरीका ले सकते हैं आराम से। तो आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है। कि तो एक गृहिणी अपनी खपत में कितनी परसेंटेज की कमी करे कि खर्चा परिवर्तित रहे। क्वेश्चन वही है दोस्तों, ओनली डेटा चेंज हुआ है हमारा। क्वेश्चन वही है, उसी तरीके से होगा, वही फॉर्मूला लगेगा, वही लॉजिक लगेगा। तो दोनों तरीकों से कर सकते हैं हम। तो पहले हम 100 मान के करते हैं इसको हल। तो मूल्य क्या है, मूल्य 100 है हमारा। तो खपत भी क्या है, खपत भी 100 है। और खर्च कितना है, खर्च भी 100 है। तीनों चीज़ें आ गई, मूल्य भी आ गया, खपत भी आ गई, खर्च भी आ गया, तीनों चीज़ें आ गई, 100 हो गई। ये तो पहले का सिस्टम है। अब क्या हो गया, अब चेंजिंग हो गया कि मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई। मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई तो मूल्य कितना हो गया, 140 हो गया। मूल्य 140 हो गया, 100 का 40% 40 होता है, तो मूल्य 140 हो गया। अब खर्च 100 ही रहना चाहिए। खर्च कितना रहना चाहिए, 100 ही रहना चाहिए। तो खर्च 100 ही रहना चाहिए। तो फिर अब मैं खपत में कितने की कमी करें, तो खपत में कमी यहाँ से होगी दोस्तों। अब हमें 140 को 100 बनाना है, 140 को 100 बनाएंगे तभी हमारा खर्च 100 रहेगा, खर्च बराबर रहेगा। तो 140 को 100 बनाएंगे तो 40 की कमी हो जाएगी। 40 की कमी होने पर इसमें 40 की कमी करेंगे तो यहाँ पे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे तो 100 बच जाएगा, 100 बच जाएगा। अब 40 की कमी की 100 बनाने के लिए तो किस में से की, 140 में से की।
140 में से की, अब ये आ गया। अब हमें परसेंटेज मान चाहिए। परसेंटेज मान के लिए हम 100 से मल्टीपल कर देंगे तो अपने आप खपत की कमी आ जाएगी कि खपत में कितनी कमी करनी है। तो दोस्तों यहाँ से हल करेंगे, ये 0 से 0 कट गया, 2 से 2 बार, 2 से 7 बार, क्या आ रहा है 2/7 मल्टीपल 100, ये आ रहा है 2/7 मल्टीपल 100, ये बच रहा है। तो आगे इसको आगे हल करेंगे, 200/7 हो जाएगा और 200 में 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 28 से 4/7%, ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं आराम से 100 मान के। अब इसी हिसाब से अभी अपने फ्रैक्शन से किया था तो फ्रैक्शन से भी आराम से कर सकते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं फ्रैक्शन से, जिससे आपको क्या है अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो फ्रैक्शन हमें किसकी बनानी है? फ्रैक्शन हमें परसेंटेज मान की बनानी होगी। परसेंटेज मान क्या है 40%, और 40% की फ्रैक्शन बनेगी दोस्तों। परसेंटेज हटाएंगे यहाँ से और 100/100 लग जाएगा। अब काट के छोटा कर सकते हैं हम आराम से, और इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 2/5। फ्रैक्शन ये बन गई। अब 3 चीज़ें थी हमारे पास, मूल्य था, खपत था और खर्च, ये 3 चीज़ें थी। अब हमने मूल्य, खपत, खर्च तीनों को सेम मान रहे थे। क्या मान रहे थे? फ्रैक्शन में जो हर था हमारा वो मान रहे थे। जो हर था वो तो मेन वैल्यू हो जाती है हमारी। और ये 5 के ऊपर 2 है ना, ये इसका 40% है। जैसे 100 का 40% 40 है, तो ये काट के छोटा ही किया हमने और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो ये हो गया। अब मूल्य हो गया, मूल्य 5 हो गया। खपत कितनी हो गई? 5 हो गई। खर्च भी 5 हो गया। ये हो गया। अब क्या करना है हमें? ये तो पहले का सिस्टम है। अब क्या हो गया कि 40% की वृद्धि हो गई, मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई, 5 पे 2 की वृद्धि हो गई। क्या हुआ? 5 पे 2 की वृद्धि हो गई। तो ये हो गया मूल्य 7 हो गया। अब दोस्तों खर्च हमारा कितना रहना चाहिए? 5, क्योंकि हमारे पास जेब में पैसे 5 रुपये है। 5 रुपये की हमें चीनी चाहिए, तो 5 रुपये है, तो अब खर्च हमारा 5 ही रहना चाहिए। और मूल्य कितना है? 7 है। 5 रुपये की लेनी है, तो हम कितनी कम ले सकते हैं? ये चीज़ आप देख सकते हैं आराम से कि अब 7 को 5 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 की कमी करेंगे। 2 की कमी करेंगे, 7 में करेंगे। और दोस्तों परसेंटेज मान चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे, तो वही आ जाएगा 28 से 4/7%, वही माना जाएगा। तो दोस्तों हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि आगे इसी क्वेश्चन से आगे चलते हैं तो आगे कैसे हल होगा। क्वेश्चन क्या हमारा कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो एक गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी करेगी? खर्च में 12% की वृद्धि हो जाए। अभी पिछले क्वेश्चनों में क्या हो रहा था? पिछले क्वेश्चनों में खर्च अपरिवर्तित था, खर्च में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था। अब क्या हो रहा है? अब खर्च में भी 12% की वृद्धि हो रही है। खर्च में भी 12% की वृद्धि हो रही है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं इसमें भी वही तरीका है। आपको वो पिछला क्वेश्चन बेस, उस क्वेश्चन का बेस आपको सही तरह से समझ में आ गया ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो देखते हैं, वही 100 मान के करते हैं पहले। ये तो मूल्य है हमारा, ये खपत है, और ये क्या है? खर्च है। मूल्य हो गया, खपत हो गई, खर्च हो गई। तो अब मूल्य को क्या मान रहे थे हम? 100 मान रहे थे, तो खपत भी 100 हो जाएगी और खर्च भी 100 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। ये पहले का सिस्टम है, और अब चेंजिंग हो गया। अब मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई? 40% की, तो 140 हो गया। मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई तो 140 हो गया। अब खर्च में क्या करना है? खर्च में 12% की वृद्धि करनी है। पिछले क्वेश्चन में तो खर्च 100 था तो 100 ही रह गया, उसमें चेंजिंग नहीं हुआ था। अब इसमें 12% की वृद्धि हो गई, कितना हो गया? 100 का 12% 12 आता है, तो 112 हो गया। अब हमारे पास पैसे कितने हैं? अभी तो हमारे पास 100 थे, अब हमारे पास पैसे कितने हैं? 112, और मूल्य कितना है? 140 है। मूल्य 140 है, पैसे हमारे पास 112 है। कि खर्च में 12% की वृद्धि होने के बाद क्या हो गया? पैसे 112 हो गए। तो अब आराम से कर सकते हैं हम।
पहले हम 100 बना रहे थे, अब हम 112 बनाएंगे। वही सिस्टम है दोस्तों, 140 से 112 बनाना है। तो 140 को 112 बनाएंगे तो कितना लेस करेंगे, मतलब 28 की कमी करनी पड़ेगी हमें। 28 की कमी करनी पड़ेगी, तो 28 की कमी होने के बाद कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 112 हो जाएगा। 112 हो जाएगा। 112 कब हुआ, जब हमने 140 में से 28 की कमी की। तो किस में से की, 140 में से कमी की। और दोस्तों ये क्या आ गया, एक बिन में मान आ गया। अब हमें इससे क्या चाहिए, परसेंटेज में मान चाहिए, क्योंकि अगला बोल रहा है कि परसेंटेज की कमी बताओ, ये बोल रहा है अगला। तो आराम से परसेंटेज में मान चाहिए तो हम 100 से मल्टीपल कर सकते हैं और परसेंटेज में मान आ जाएगा। अब दोस्तों आगे हल करेंगे ना इसको, तो 10 से 10 और 14 से 2 बार और 2 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो 20% मान आ जाएगा कि खपत में एक गृहिणी को 20% की कमी करनी पड़ेगी, तो खर्च में 12% की वृद्धि हो जाएगी और मूल्य में 40% की वृद्धि होने के बाद खर्च में 112% की वृद्धि हो जाएगी, तब हमारी 20% की कमी होगी खपत में। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता इसमें, बस वही है। पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम, पिछले क्वेश्चन में हम मतलब 100 बना रहे थे इसको, क्योंकि खर्च हमारे पास 100 ही था, तो 100 बना रहे थे। अब क्या कर रहे हैं हम, 100 मतलब जितने की वृद्धि होती है ना खर्च में, वो बना रहे थे। 12% की वृद्धि हो रही थी, 112 हो गया, तो इसको 112 ही बनाया और ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो दोस्तों आराम से कर सकते हैं हम। अब देखते हैं फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन से देखते हैं। अब फ्रैक्शन हमारे पास परसेंटेज मान 2 है, इसमें परसेंटेज मान 2 है। अब हम फ्रैक्शन किसकी बनाएंगे, जो जिस चीज़ की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि किसकी हो रही है, 40% की वृद्धि हो रही है। चीनी के मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है, 40% की। तो इस मान से हो जाएगा हमारा, इस मान से, क्योंकि इसके में फ्रैक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम इससे करेंगे, तो 40% की फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 40% की फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, 2/5। अभी बनाया था, 2/5 बन गई। अब तो मूल्य कितना हो गया, मूल्य हमारा नीचे वाला था जो हर है, मूल्य इसको मान रहे थे, तो मूल्य 5 हो गया। खपत कितनी हो गई, 5, और खर्च कितना हो गया, वही 5। ये पहले का सिस्टम है। अब चेंजिंग क्या करना है हमें, अब क्या हो रहा है, मूल्य में तो कितने की वृद्धि हो रही है, 40% की, तो 5 के ऊपर 2 की वृद्धि हो रही है, तो ये तो कितना हो गया, 7। मूल्य तो कितना हो गया, 7 हो गया। और खर्च कितना हो गया, खर्च में कितने की वृद्धि हो रही है, कि खर्च में हो रही है 12% की वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों हम खर्च पहले 5 था, अब इसमें 12% की वृद्धि करके लिखना पड़ेगा। तो 5 का 12% कितना होता है, 5 का 12% निकालेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से आराम से। परसेंटेज हटाएंगे 100, तो 5 का 12% कितना हो जाएगा, 0.60। 5 का 12% 0.60 हो गया। तो अब इसमें हम प्लस कर सकते हैं, 0.60 प्लस कर सकते हैं, क्योंकि 5 का 12% ही आ गया, तो 5.60 हो गया। अब 5.60 हो गया खर्च। अब हमें क्या करना है आगे, कि ये खर्च तो हो गया, 12% वृद्धि हो गई 5.60। अब मूल्य हमारे पास पैसे कितने हैं, 5.60, तो मूल्य को हमें 5.60 बनाना पड़ेगा। इसमें बना रहे थे हम 140 से 112 बना रहे थे वृद्धि होने के बाद, इधर भी खर्च में वृद्धि हो गई, 5.60 हो गया। अब 7 से 5.60 बनाना हमें, 5.60 बनाएंगे तो 7 में से कितने की कमी करनी पड़ेगी हमें, तो देख लेते हैं दोस्तों। 7 में से 5.60 लेस करेंगे तो कितने की कमी हो जाएगी, 1.40 की, 1.40 की कमी हो जाएगी, तब 5.60 हो जाएगा मूल्य 7 से। अब 1.40 की कमी हो गई 7 में, कितने पर हुई, 7 पर हो गई कमी, और परसेंटेज में मान चाहिए तो 100 से मल्टीपल कर दो। अब दोस्तों ये 100 से इसको यहाँ से मल्टीपल कर सकते हैं हम, 1.40 को 100 से मल्टीपल करेंगे तो 140 हो जाएगा, 140/7 ये हो रहा है, 140/7 हो रहा है। अब इसको आगे हल करेंगे तो वही 20% आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो तरीका आपको अच्छा लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर। वैसे दोनों तरीके सही है, इन क्वेश्चनों में तो दोनों तरीके अच्छे चल रहे हैं, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं आराम से। बस दोस्तों ये देखना पड़ता है कि हमें मानना क्या है, कि हम मूल्य को क्या माने, आगे फिर अपने आप ही चेंजिंग हो जाती है। तो मूल्य को जो हर होता है ना हमारा बिन में, वही मानते हैं। तो देखते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा क्वेश्चन क्या है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी अपनी खपत में कितनी परसेंट की कमी करेगी, खर्च में ओनली 17% की वृद्धि हो जाए। तो वही क्वेश्चन है दोस्तों, उस पर डेटा ही चेंज है, आराम से कर सकते हो आप। तो दोस्तों इसको हम 100 मान के हल करते हैं पहले, तो 100 मान के भी कर सकते हैं हम, और आपको जो अच्छा लगे उसी तरीके से कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम 100 मान के करते हैं। तो 3 चीज़ें इसमें, मूल्य है, खपत है और क्या है, खर्च है। तो तीनों को हमने 100 मान लिया, यही कर रहे थे अभी, ये पहले का सिस्टम है। अब क्या हो गया, मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई, 30% की वृद्धि हो गई। तो 100 का 30% क्या होता है, 30 खुद ही होता है। तो मूल्य तो कितना हो गया, 130 हो गया, मूल्य 130 हो गया। और खर्च में कितने की वृद्धि कर रहा है, खर्च में 17% की वृद्धि कर रहा है। 100 का 17% खुद 17 हो जाता है। तो खर्च में 17% की वृद्धि होने के बाद कितना हो गया, 117 हो गया। अब हम सभी चीज़ें, अब हमारे पास सभी चीज़ें हैं, अब आराम से निकाल सकते हैं हम। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि 130 को हमें बनाना है 117 बनाना है। 130 को क्या बनाना है, हमें 117 बनाना है, क्योंकि हमारे पास पैसे यही है, चीनी हम हमें इतनी खरीदनी है। तो इसको हम 17 बनाएंगे। 130 से हमें 17 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 13 की कमी करनी पड़ेगी। 13 की कमी, क्योंकि 130 में से 117 लेस करेंगे तो 13 आएगा। 13 की कमी होने के बाद 117 हो जाएगा। ये 13 की कमी करेंगे। अब ये 13 की कमी हमने कितने पे की, 130 पे की। परसेंटेज में मान चाहिए तो वही 100 से मल्टीपल कर दो तो आराम से आ जाएगा। तो ये 1 0 से 1 0, 13 से 13 कट, तो क्या आ गया 10% मान, कि हमें खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 10% की कमी करनी पड़ेगी, ताकि खर्च में क्या होगा, 17% की वृद्धि हो जाएगी ये मूल्य बढ़ने के बाद। तो ऐसे हो जाएगा आराम से। बाकी फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं हम दोस्तों, फ्रैक्शन से भी करके देख सकते हैं आराम से। तो करते हैं हम फ्रैक्शन से। तो फ्रैक्शन किसकी बनाएंगे हम, फ्रैक्शन बनाएंगे 30% की, क्योंकि मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही, इसी की बनाएंगे। इस परसेंटेज मान की नहीं बनाएंगे। वैसे इससे भी हो सकता है, लेकिन इससे थोड़ा कैलकुलेटिव पड़ता है, इसमें ज़्यादा वो है, झंझट ज़्यादा है इसमें। इससे आपको इजी पड़ जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, जो छोटा तरीका होता है वो देखना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में हमें 30 सेकंड से 40 सेकंड इतनी मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलती। तो हमें लंबा तरीका तो चाहिए नहीं, हमें छोटा तरीका चाहिए। तो 30% की फ्रैक्शन बनाएंगे, कितनी बन जाएगी, 3/10 बन जाएगी। 3/10 बन गई। अब 3 चीज़ें हमारे पास, मूल्य है, खपत है और खर्च है, ये 3 चीज़ें हैं। अब दोस्तों मूल्य किसको मान रहे थे, जो हर काम आ रहा उसको मान रहे थे। ये 100 के बराबर होता है। तो 10 मूल्य है, 10 ही खपत है, और खर्च कितना है, वही 10 है। खर्च कितना है, 10 है। ये पहले का सिस्टम है। अब चेंजिंग होने के बाद क्या हो रहा है, मूल्य में तो कितने की वृद्धि हो रही है, मूल्य में हो रही है 30% की। तो 30% क्या हो रहा है, 10 के ऊपर 3 है, ये इसका 30% है। 10 के ऊपर 3 की वृद्धि हो रही है, तो ये कितना हो गया, 13। खर्च कितना है, खर्च में कितने की वृद्धि हो रही है, 17% की वृद्धि हो रही है। खर्च में कितने की वृद्धि हो रही है, 17% की। तो 10 में हमें 17% की वृद्धि करनी है। 10 में हम 17% की वृद्धि, 10 का 17% निकाल सकते हैं आराम से। तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 और 1.7 हो जाएगा। 10 का 17% कितना हो गया, 1.7। तो इसमें हमें कितने की वृद्धि करनी है, 1.7 की। तो 1.7 की वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा, ये 11.7। तो खर्च कितना हो गया, 11.7। अब हमें क्या करना है, हमारे पास पैसे कितने हैं, 11.7 रुपये है, मूल्य कितना है, 13। अब हमें कितनी कम लेनी पड़ेगी, वो इसमें कर देंगे हम, इसमें कमी कर देंगे। तो 13 में 11.7 बनाएंगे 13 को हम, तो कितने कमी होगी, 1.3 की। 1.3 की कमी हो जाएगी, तब 11.7 बन जाएगा ये मूल्य। तो कमी किस पे की, 13 पे की। कमी किस पे की, 13 पे। और परसेंटेज मान के लिए हम 100 से मल्टीपल कर देंगे। और वो दोस्तों इसको हल करने के बाद वही क्या हो जाएगा, 10% की कमी हो जाएगी खपत में। इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 130/13, और वही 10% आ गया। तो ऐसे हम हल कर सकते हैं दोस्तों। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
तो अब देखते हैं आगे और भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर एक ग्राहक 270 रुपये में 5 केजी चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य और पुराना मूल्य बताना है। दो मूल्य है, पहले वाला मूल्य और फिर बाद में बढ़ा हुआ मूल्य, दोनों बताने हैं हमें। हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमारे पास चीनी का ना तो चीनी का मूल्य दे रखा है और अब इसमें 10% की वृद्धि वो जाने के बाद पैसे दे रखा है, खर्च दे रखा है। अभी पिछले क्वेश्चनों में क्या हो रहा था कि खर्च भी नहीं दे रखा था, पिछले क्वेश्चनों में खर्च भी नहीं दे रखा था। अब इसमें खर्च दे रखा है कि 270 रुपये हमने खर्च किए, तब क्या हुआ, चीनी के मूल्य बढ़ने के बाद हम 270 रुपये में 5 केजी चीनी कम खरीद पाते। पहले जितनी खरीद रहे थे ना उससे हम 5 केजी चीनी कम खरीद पाते हैं। तो दोस्तों अब हमें बताना है कि पहले कितना मूल्य था और बढ़ा हुआ मूल्य कितना था, दोनों मूल्य बताने हैं हमें। तो दोस्तों इसको हम पहले 100 मान के देखते हैं, दोनों तरीकों से हल हो जाएगा। तो इसको हम पहले 100 मान के देखते हैं। तो इसमें क्या 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 है, इसमें दो चीजें हैं। मूल्य है एक तो, और एक क्या है, खर्च है। तो इसमें दो चीजें हैं। अब मूल्य दे रखा नहीं, पहले हम मूल्य को क्या करते हैं 100 मान लेते हैं। मूल्य को क्या कर लेते हैं, ये तो पहले का है, ये मूल्य है पहले का, और ये क्या है जो बाद में बढ़ के हुआ है। वो मूल्य क्या है, बढ़ कितना बढ़ा, 10% बढ़ा। यहाँ से 10% वृद्धि हो गई। 10% बढ़ने के बाद 100 का 10% बढ़ने के बाद कितना हो गया मूल्य, 110 हो गया मूल्य। ये मूल्य हो गया। अब दोस्तों इसको हम उल्टा करेंगे तो इसकी खपत आ जाएगी कि कितना हमारे पास सामान है, कितनी चीनी आ रही है। तो इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा कर सकते हैं ऐसे। तो क्या आ जाएगी, कितनी चीनी है जो हमारी खपत है वो आ जाएगी। इसको उल्टा करेंगे तो ये तो इधर आ जाएगा 110, इधर कितना आ जाएगा 100। ये करना पड़ेगा क्योंकि जैसे अनुपात उल्टे होते हैं तो जो उल्टा होता है वो अब मूल्य से उल्टा करने पर क्या हो गया, जो चीनी थी वो आ गई। ये पैसे थे, पैसे को उल्टा करने पर ये आ गया। तो अब इनको उल्टा किया। अब ये हमारे पास क्या है कि जब 100 रुपये मूल्य था तब 110 केजी चीनी आ रही थी, और जब 110 मूल्य हो गया तब 100 केजी चीनी आ रही है। ये हमारे पास काल्पनिक मान है, हमने काल्पनिक माना है 100। तो दोस्तों इसमें कितना चेंजिंग हो रहा है, इसमें 10 केजी की चेंजिंग हो रही है, 10 की चेंजिंग हो रही है। 110 से 100 हो रहा है। मूल्य बढ़ने के बाद सामान्य, ये तो मूल्य बढ़ गया 10, सामान्य में कमी कितने की हो रही है, 110 से 100 हो रहा है। तो 10 की कमी हो गई। उधर कितने कमी हो रही थी, उधर 5 केजी की कमी हो रही थी। जब मूल्य में 10% की वृद्धि होने के बाद 5 केजी की कमी हो रही थी। तो इस 10 के बराबर क्या आ रहा है 5, क्योंकि 5 केजी की कमी हो रही थी, 10 के बराबर 5 केजी आ रही है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ से क्या आ जाएगा, वो मतलब जो कितनी चीनी है वो पता चल जाएगा। जब चीनी पता चल जाएगी तो पैसे तुम्हारे पास वैसे ही दे रखे, तो भाग दे के हम दे सकते हैं। तो यहाँ से चीनी पता चल जाएगी। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालो आप। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/10। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5/10। इसका मतलब होता है 1/2। 1/2 आ गई 1 की वैल्यू। तो पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 110 की वैल्यू चाहिए। तो 110 से मल्टीपल कर लेते हैं। तो 110 की वैल्यू चाहिए, तो 1/2 को 110 से मल्टीपल कर लो तो कितना आ जाएगा 55। पहले कितनी चीनी आ रही थी 55 केजी। पहले चीनी कितनी आ रही थी, जब 100 रुपये मूल्य था तो 55 केजी आ रही थी। अब कितनी आ रही है, 1/2 आ रहा था तो 100 का मान भी निकाल सकते हैं। 100 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 को 100 से मल्टीपल कर दो 50 आ रहा है। तो अब कितना आ रहा है 50 केजी चीनी आ रही है। अब हम बढ़ावा मूल्य, मतलब जो बढ़ावा मूल्य और पुराना मूल्य दोनों निकाल सकते हैं आराम से।
पहले 100 रुपये मूल्य, पहले वाले मूल्य में 55 केजी चीनी आ रही थी, तो इससे तो क्या आ जाएगा, पहले वाला मूल्य आ जाएगा आराम से। तो 270 है। पैसे कितने हमारे पास, पैसे कितने खर्च किए हमने, 270 रुपये खर्च किए। अब 270 रुपये खर्च किए, तब हमारे पास 55 केजी चीनी आ रही थी। 270 रुपये खर्च करने के बाद 55 केजी चीनी आ रही थी। तो ये तो पैसे है, और ये क्या हमारे पास सामान, जो हमने सामान खरीदा उसमें हम पैसे का भाग दे देंगे, पैसे में भाग दे देंगे, तो हमारे प्रति केजी मूल्य आ जाएगा, प्रति केजी मूल्य आ जाएगा। यहाँ से तो वो पहले वाला मूल्य आएगा, क्योंकि ये पहले का सिस्टम है। 55 केजी चीनी आ रही थी पहले, तो ये तो क्या है, पुराना मूल्य है। पुराना मूल्य यहाँ से निकाल सकते हैं हम। तो अब आगे करते हैं कि 270 में हमें क्या करना है, 55 का भाग देना है। तो ये दोस्तों कट भी रहा होगा, 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 11 बार, छोटा भी कर सकते हैं हम। और ये 5 से कितनी बार कट रहा है, 54 बार। कितनी बार कट रहा है, 54 बार। अब क्या हो गया, ये 54/11, 54/11 हो गया। अब हम आराम से दे सकते हैं भाग। तो इसको हल करेंगे, 11 से 4 बार, 4 बार आएगा 44, 44 आएगा। 44 में 54 को लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 10 बच जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो और लग जाएगी। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 को इससे वो करेंगे, बाजित करेंगे, तो 99 बार जाएगा 9। फिर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो आगे हल होता रहेगा। वैसे इससे आगे हल करने की जरूरत नहीं है। 4.9 आ गया पहले का मूल्य, 4.9 आ गया पहले का मूल्य। अब बाद का मूल्य चाहिए हमें, बाद का मूल्य चाहिए। तो 270 मतलब जो बढ़ा हुआ मूल्य आएगा, बढ़ा हुआ मूल्य। अब बढ़ा हुआ मूल्य कैसे आएगा कि हमारे पास यहाँ पे मूल्य बढ़ गया, 10% बढ़ने के बाद 110 हो गया। 110 हुआ तब कितनी चीनी आ रही थी, 50 केजी चीनी आ रही थी। 110 होने के बाद 50 केजी चीनी आ रही थी, तो 50 केजी का भाग दे देंगे तो बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा कि कितना, 4.9 से कितना बढ़ाइए। तो आराम से दे सकते हैं। यहाँ से 0 से 0 कट रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 बार, और फिर 5.4 आ जाएगा। 4.9 से 5.4 हो गया। 4.9 से पहले मूल्य कितना था, पुराना मूल्य 4.9, अब कितना हो गया, 5.4। तो दोस्तों आराम से ऐसे कर सकते हैं। ये 100 मान के हल कर लिया हमने। बाकी फ्रैक्शन से हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब पहले हम इसको एक बार और देख लेते हैं, ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था हमारा कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर एक ग्राहक 270 रुपये में 5 केजी चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, ये बताना। प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य व पुराना मूल्य बताना है हमें। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, एक तो 5 केजी चीनी जो कब की दे रखी है, जब मूल्य बढ़ने के बाद हम 5 केजी चीनी कम खरीद पाते हैं। और एक हमारे पास पैसे दे रखे हैं कि टोटल 270 रुपये की चीनी खरीदे हमने। आगे हल करते हैं। आगे अब हम 100 किसको मान रहे थे, जो चीज़ हमें पता नहीं है, जिस चीज़ को हम अक्स मानते हैं। तो अब हमें मूल्य पता नहीं है, तो मूल्य को हमने 100 मान लिया, मूल्य को 100 मान लिया हमने। और मूल्य पहले कितना था, 100 था, फिर बढ़ने के बाद कितना हो गया, 110 हो गया। अब इसका उल्टा कर लिया हमने। इसका उल्टा करना जरूरी होता है दोस्तों। ये अनुपात उल्टे करने पर मूल्य का उल्टा क्या हो गया, इसकी जो सामान है ना, कितना केजी आया वो आ गया। तो चीनी थी हमारे पास, चीनी दे रखी है क्वेश्चन में, तो चीनी आ गई। अब इसका उल्टा हो गया, जब हमारा मूल्य 100 था तब 110 केजी चीनी आ रही थी। 110 ये काल्पनिक मान है हमारा। और जब 10% बढ़ने के बाद 110 हो गया तो कितनी आ रही है, 100 आ रही है, 100 आ रही है। तो ये तो काल्पनिक मान है। अब इसमें कितनी कमी हो रही है, यहाँ से ये चीनी है, इसमें कितनी कमी हो रही है, इसमें 10 की कमी हो रही है। और वास्तविक में कितनी कमी हो रही है, 5 केजी की। वास्तव में कितनी कमी हो रही है, 5 केजी की। तो हमें 10 की वैल्यू 5 रख ली, फिर यहाँ से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो 1 की वैल्यू 1/2, तो इसकी तो कितनी आ गई, 55 केजी, और इसकी कितनी आ गई, 50 केजी। अब हमारे पास वास्तविक मान आ गया चीनी का कि 270 रुपये में पहले जब मूल्य बढ़ा नहीं था तब हम 55 केजी चीनी खरीद रहे थे। बाद में मूल्य बढ़ने के बाद कितनी आ रही है, 50 केजी।
मूल्य बढ़ने के बाद 50 के जी चीनी आ रही है। अब हम आराम से बढ़ा हुआ मूल्य पुराना मूल्य दोनों निकाल सकते हैं। भाग देखे, जैसे पुराना मूल्य निकालना हो तो जब पुराना मूल्य ये 100 था तब कितना आ रहा था 55 के जी, उसका भाग दे देंगे। बाद में बढ़ने के बाद कितनी कम आ रही है 5 कम होने के बाद 50 कम आ रही है, मतलब 5 कम होने के बाद 50 के जी आ रही है, तो 50 का भाग देके ये 5.4 आ गया। कि पहले तो 4.9 था भाव, अब 5.4 आ गया। तो हम ऐसे आराम से कर सकते हैं दोस्तों। इसको हम फ्रैक्शन से भी देखेंगे और भी अच्छी तरीके से समझेंगे, और आगे अगले वीडियो में इससे भी अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए हमसे। आप बाकी आप जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सबसे पहले सब्सक्राइब करोगे तो आप सबसे पहले आपको प्रोवाइड होगा वीडियो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको अगले वीडियो में संतुष्ट किया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।